असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा इन दिनों अपने बयानों को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतार रखा है। एक तरफ जहां वो गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा का लगातार प्रचार कर रहे हैं, वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर के भी उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान हिमंता बिश्व शर्मा एक के बाद एक कई सारे बयान दे रहे हैं। इसी तरीके का एक बयान हिमंता बिश्व शर्मा ने लव जिहाद को लेकर के दिया। दरअसल बीते दिनों जो श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के घटना हुई, उस संबंध में वो बोल रहे थे। इसके बयान में उन्होंने कहा कि ये मसला जो है वो पूरी तरीके से लव जिहाद का मसला है। हिमंता बिश्व शर्मा के इस बयान और लव जिहाद कहे जाने के बाद AIM के मुखिया असदुद्दीन अवैसी खुल करके मैदान में आए। उन्होंने कहा कि हिमंता बिश्व शर्मा के क्या दिन रात केवल उनके दिमाग में जिहाद ही घूमता रहता है। ऐसे जो मसले हैं जिनमें जो इतनी बर्बरता के साथ श्रद्धा का मर्डर हुआ, उसमें मजहब का क्या काम। ऐसे में ये जो मामले हैं वो मजहबी कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई और मामलों को गिनवाते हुए सवाल भी पूछा कि क्या राहुल, मनोज, प्रिंस और मुन्ना को ये लोग भूल गए हैं। आखिर ऐसे मसलों पर ये खामोश क्यों हो जाते हैं। इस बयान को लेकर के लव जिहाद के मामले पर अब दोनों के बीच में जबरदस्त तू-तू मैं हुई। दोनों का बयान आप सुन लीजिए। आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे, हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 25 टुकड़ा किया। और क्या क्या जानते हैं, वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं। बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लव जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। और ये काम कौन कर सकता है, खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है और कोई दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। आसाम के मुख्यमंत्री गुजरात आए हुए हैं और आकर उन्होंने अपने एक भाषण में ये कहा कि किसी एक लड़के का नाम लिया, उसका नाम क्या था जिसने, हाँ, आफ्ताब, वो दिल्ली का कोई आफ्ताब है, वो किसी एक लड़की के साथ रहता था बगैर शादी करे। उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से और हमने उसकी मजम्मत की, सबने मजम्मत की। मगर आसाम के चीफ मिनिस्टर गुजरात को आकर कहती है ये लव जिहाद का मसला है। अरे एक खातून पर, एक महिला पर जुल्म होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता बेदर्दी से, और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहती है लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया। आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है। अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते। इसका दीन से क्या ताल्लुक, मजहब से इसका क्या ताल्लुक। अच्छा, सच्चाई क्या है आप सुनो। मैं बोलना चाहूंगा कि सच्चाई ये है कि एक राहुल नामी शख्स गुरुग्राम में, उसने अपनी बीवी का कत्ल किया, उसकी बॉडी को सूटकेस में रखा। क्यों कत्ल किया, क्योंकि वो सेलफोन और टीवी देखने का मुतालबा करती। उसकी जिस्म को उसने बेदर्दी से उस पर लाश के ऊपर मारे लगाई। तो क्या आसाम के मुख्यमंत्री राहुल का नाम नहीं लेंगे, खाली आफ्ताब का नाम लेंगे। और फिर फरीदाबाद में एक महिला का रेप हुआ, उसको जान से मार दिया गया, उसका नाम मनोज था।
तीसरा, एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की डॉटर को, उसकी बेटी को, उसका जो भी बदतमीजी किया और उसके बाद उसने ऐसी गंदगी की कि उसकी गर्लफ्रेंड की बेटी को साथ माने मारकर उसके साथ बदतमीजी की, लाश के साथ। उसका नाम क्या था? आजमगढ़ में एक प्रिंस यादव नाम का आदमी है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, जिस्म से सर को निकाल दिया, जिस्म के 6 टुकड़े करके गांव के एक बौली में फेंक दिया। इसका नाम बोलो बीजेपी वालों, नहीं बोलेंगे। ऐसे कितने किस्से यहां पर हैं, ऐसे कितने किस्से यहां पर हैं। अच्छा, फिर एक मुन्ना शर्मा है बिहार के, बीवी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि बीवी ने मसाज करने से इनकार कर दिया। एक बबलू अमित गंभीर है, 11 साल की बच्ची को गाजियाबाद में मार दिया। इनका नाम बोलो, नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा को खाली, इनको खाली आफताब का नाम याद आ रहा है, इतने नाम मैं गिनाऊं। अच्छा, हमारे टीवी वाले जो कई दिन से खाली आफताब आफताब बोल रहे हैं, प्रिंस यादव का भी तो नाम बोलो। अरे कितनी नफरत दिखाओगे तुम। एक महिला पर, एक खातून पर जुल्म होता है, इसलिए होता है कि मर्दों में जो बीमारी है औरतों पर जुल्म करने की, इसीलिए औरतों पर जुल्म करते हैं। आप उनकी बीमारी को ठीक करो। औरत पर जुल्म जो करते हैं उनको अगर मजहब का चश्मा लगाकर देखा जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आसाम के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? बिल्किस बानो को रेप करने वालों को मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मोदी जी आपने उन जालिमों को क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी का कत्ल किया मां के सामने, भारत के प्रधानमंत्री बोलो तुमने क्यों छोड़ा? बिल्किस बानो के साथ उसकी मां का रेप हुआ, कत्ल किया गया, उसके परिवार के 11 लोगों की हत्या की गई, बोलो मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? आपने इन जालिमों को क्यों छोड़ा? बोलो आसाम के मुख्यमंत्री, बिल्किस बानो का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आता। अरे सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मनी करने वाले आप लोग हैं कि बिल्किस बानो के कातिल, बिल्किस बानो की बेटी के कातिलों को देश के प्रधानमंत्री छोड़ते हैं। मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं, ये तो धोखा है गरीबों से, ये जुल्म है भारत की महिलाओं से, ये जुल्म है उन मासूम बच्चों से जिन्होंने अपनी मां और बाप को खोया।